भगवान की, राधा दामोदर भगवान की, गंगा मैया की, जमुना महारानी की, तीर्थराज प्रयाग महाराज की, बद्रीनाथ भगवान की, काशीपुरी नगरी की, वृंदावन धाम की। काशी करके नान गए गुरु जी। और तुमने पता है काशी का जो मंदिर में लिखा होगा बोर्ड में 11वां अध्याय। एक समय नारद जी व्यास जी से पूछने लगे, हे व्यास जी, गृहस्थ आश्रम में सब आश्रमों में उत्तम क्यों माना जाता है? तब व्यास जी ने कहा है, जैसे सब नदियां समुद्र में आश्रय पाती हैं, सब जीव माता पिता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं। भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री तथा जीविकता रहित, ये सब गृहस्थ के ही आश्रम हैं। फिर व्यास जी बोले, हे नारद जी, अब तुम अति पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। उत्तानपाद राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मदिरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया। राजा रानी दोनों ही प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और रानी को मदिरा पीने के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को कहा, आज्ञा दी वह रानी को किसी निर्जन वन में छोड़कर आए। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग में दुखी हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन ब्राह्मण राजा के पास आया, कहने लगा, हे राजन, कोई मेरी स्त्री को अपहरण करके ले गया है। उसके वियोग में मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए आप उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा, महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री कौन है, कौन ले गया, कहाँ गिरे गया है, अतः मैं आपकी स्त्री कैसे ढूंढ कर ला सकता हूँ? ब्राह्मण कहने लगा, राजन, छठा भाग लेकर आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री घर में सो रही थी, वहां से उसे कोई हर करके ले गया है। अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। तब राजा ने कहा, हे विप्र, मैं आपकी स्त्री को कभी देखा नहीं कि वह कैसे स्वभाव की है और कैसे रूप वाली है। तब ब्राह्मण बोला, यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली, क्रूपा, काले रंग वाली तथा कर्कश स्वभाव वाली है, परंतु मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्धांगिनी है। तब राजा कहने लगा कि जब आपकी स्त्री क्रूपा और क्रूर स्वभाव वाली है, तो तुम उसे लेकर क्या करोगे? मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लाकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म, कर्म और की अर्धांगिनी है, उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता, वर्ण संकर संतापन उत्पन्न होते हैं और उसके पितर नरकवासी होते हैं। जो मनुष्य वेश्यागामी होता है, उसका कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री के साथ भोग नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसके रुदर में तैरते रहते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपनी स्त्री लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूम फिर कर स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जहाँ पर एक महान तपस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बोला, मैं जानता हूँ तुम राजा उत्तान पाद का पुत्र है, मगर तुम यहाँ किस कारण आए हो? राजा कहने लगा, हे मुनि, ब्राह्मण के घर से कोई इसकी स्त्री को हर कर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, परंतु आपने अर्ध आदि कुछ नहीं दिया और ना ही किसी प्रकार का सत्कार किया। इसका क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, तुम अर्ध योग्य नहीं है, होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया, जहाँ स्त्री का धर्म है कि वह तन मन धन से अपने
पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञा का पालन करे, वहाँ पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहाँ देवता का वास नहीं होता। जहाँ स्त्रियों का आदर सत्कार होता है वहाँ कभी सुख शांति नहीं। जहाँ स्त्रियों का आदर अनादर होता है वहाँ सुख शांति नहीं रह सकती। इतना सुनकर राजा लज्जा युक्त होकर पूछने लगा, हे भगवान, आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके बतलाएं कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन ले गया है, कहाँ ले गया है। ऋषि कहने लगे, राजन, दिति पुत्र बलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को उतालवर्त वन में ले गया है, जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग कराओ। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और अपने रथ पर सवार होकर मुनि के बताए हुए मार्ग पर जाकर वन में जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि एक स्त्री बिल फल खा रही है। जैसे ब्राह्मण ने बताया था वैसा ही उसका रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया। हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में कैसे आई हो? ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र ब्राह्मण की पुत्री हूँ, विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी। बलाक नाम वाला राक्षस मुझको यहाँ हर कर ले आया है। यहाँ लाने के बाद तो उसने किसी बात का कष्ट नहीं दिया, ना ही मेरा सतीत्व नष्ट किया है। इतना होने पर भी यहाँ पर अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया है? मुझे तुम्हारे पति ने तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा, वह इस वन में अमुक स्थान पर गया है। तब राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर जाकर राक्षस को देखा। राजा को देखकर वह राक्षस उनके पैरों पे गिर पड़ा और कहने लगा, राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राजा ने कहा, हे निशाचर, तू इस ब्राह्मणी को क्यों लाया है? राक्षस कहने लगा, राजन, जो हुआ सो हुआ। अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन करूंगा। तब राजा ने कहा, हे निशाचर, यदि तू इस स्त्री के साथ विवाह करना चाहता है तो देख, यह अत्यंत क्रूपा है। यदि खाने का इरादा है वैसे कह दे। राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक अप्सराएं हैं, उनको छोड़कर मैं किसी और के साथ भोग इच्छा नहीं करता। मैं मांस भी नहीं खाता, मैं तो केवल पूर्व जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षस को मारने का मंत्र जानता है, अतः जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहां से भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का वही आचार्य बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं इसकी स्त्री को हर लाया हूँ, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं होता। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह राक्षस भी हमारी ही निंदा करता है। मुनि ने भी हमको अर्ध योग्य नहीं समझा। राजा ने अपने मन में ऐसा विचार कर ही रहा था कि राक्षस कहने लगा, राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तू इस ब्राह्मणी को इसके घर छोड़ाओ और जब हम याद करें हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस उस ब्राह्मणी को उसके घर पर छोड़ने के लिए चला गया। तब राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाल दिया है, अब ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे यह पाप दूर हो जाए। तब राजा पुण्य मुनि पास गया और उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली है। स्त्री के बिना पुरुष को इस लोक तथा परलोक कहीं पर भी सुख नहीं मिल सकता। स्त्री चाहे एक खोटे स्वभाव वाली हो, मूर्ख, कुरूपा, रोगी और दरिद्री क्यों ना हो, पुरुष को उसका सम्मान करना चाहिए। राजा कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपनी निर्दोष एवं पवित्रता स्त्री को बिना अपराध त्याग दिया है, अब मैं क्या करूं? तब मुनि ने कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी को
सतापात नाग ने वन में घूमते हुए देखा तो वह उसको पाताल लोक में ले गया। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है, उसने अपने घर में तुम्हारी पत्नी को छिपा रखा है। यह सुन राजा वहां से अपने घर आया और ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने बिलाक नामक राक्षस को याद किया। वह तुरंत ही राजा के पास आकर उपस्थित हो गया। बिलाक को देख राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी पत्नी को लाने का आदेश दिया। वह राक्षस पाताल लोक गया और वहां से राजा की पत्नी लाकर उसको सौंप दी। तत्पश्चात राजा रानी बड़े प्रेम से रहने लगे। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, हमने तुमको गृहस्थाश्रम महात्म अति विस्तार सहित सुनाया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोल बांके बिहारी लाल।